हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल की तरफ से जो 20,000 की समथिंग वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म आपको कैसे भरना उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यदि आपने अभी तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा है एसएससी में और अब तक आपने एसएससी के कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके करना होगा। फिर उसके बाद में यदि आप कर लेते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिल जाता है। उसकी सहायता से आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद में अपना एप्लीकेशन जो है, जो भी वैकेंसी एसएससी की तरफ से आती है तो उसे भर सकते हैं। तो चलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ssc.nic.in इस वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आप देखोगे कुछ इस प्रकार से न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज खुलेगा। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे यस कीजिए, आधार नंबर एंटर कीजिए। यदि नहीं है तो आप नो करके जो भी आपकी आईडी है उसे सेलेक्ट करके और उसका आईडी नंबर आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आपका नाम आपको एंटर करना है, उसे वेरीफाई करना है, जो भी सिंपल डिटेल्स मांगी गई है 10th की वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक भर देते हो ये सारी जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल, तो आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे तो आप अगले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको कैटेगरी और जो आपका स्थायी पहचान है उससे लिखना होगा और अपना एड्रेस सेव करना होगा। उसके बाद में आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा और जो है फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जो है आप एप्लीकेशन करने के लिए करना क्या होगा, एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर, दो चीज़ का आपको इंतजाम करना होगा। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि आपको जो है रिसेंट फ़ोटो जो ग्राफ्स है जो कि आपका 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की जो नोटिस है आ रही है तो उस एग्जामिनेशन की जो डेट है तो उस डेट से 3 महीना पुराना आपका नहीं होना चाहिए। जो फोटोग्राफ्स है उसमें डेट लिखी हुई होनी चाहिए बाकायदा, और फोटोग्राफ्स में 3 महीना पुरानी डेट नहीं लिखी रहना चाहिए। तो आप जो है एक या आधा महीना या अभी तुरंत ही फोटो खिंचवाइए और डेट उसमें लिखिए, ठीक है, लिखवाइए। और उसी फोटोग्राफ को जो है इस फॉर्म भरते समय लगाइएगा। फोटोग्राफ्स की साइज 3.5 से जो है विड्थ और 4.5 cm हाइट यहाँ पर रहनी चाहिए, जो कि 20 से 50 केबी के जेपीईजी फॉर्मेट पर होनी चाहिए। फिर उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर का भी फॉर्मेट आपको बताया गया है कि 4.0 विड्थ होनी चाहिए, 2.0 हाइट होनी चाहिए और 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से आपका होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाया जाता है तो रिजेक्ट भी आपका हो सकता है, जो यहाँ पर बताया गया है जेपीईजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। साथ ही साथ में अन्य चीज़ें भी हैं जो आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, अप्लाई करना है। अप्लाई, जब आप अप्लाई वाले बटन पर पहुंचोगे सीजीएल पर तो आपको एक नया पेज खुलेगा। वहां पर आपका जो बेसिक डिटेल्स आपने भरा है पार्ट 1 में वही आ जाएगी। आपको यहाँ पर सिर्फ सेंटर सेलेक्ट करना है, 3 सेंटर आपको सेलेक्ट कर देना है और अन्य आवश्यक जानकारी जो कि सिंपल सिंपल आपसे मांगी जा रही है वो एंटर कर देना है। और जो यहाँ पर डिटेल्स मांगी जाएगी आपको ग्रेजुएशन की वो आपको एंटर करना है। और यहाँ पर जो है उसके बाद में बेसिक डिटेल्स जो भी है यस नो कीजिए, अपना फोटोग्राफ्स बनाकर और सिग्नेचर बना करके अपलोड कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर फोटोग्राफ्स पर जो है यस बटन पर आपको क्लिक करना है कि 17 जून 2022 के बाद की आपके पास फ़ोटो यहाँ पर होनी चाहिए। और आई एग्री पर क्लिक करके इस तरह से कैप्चा कोड एंटर डालिए और जो है प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए। प्रीव्यू बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और फिर आप सबमिट कर सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आप प्रिंट ले सकते हैं, आपका फाइनल सबमिशन माना जाएगा। अब फोटोग्राफ्स आपको कैसे अपलोड करना है देखिएगा, यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही है तो इस तरह की फोटोग्राफ्स आपकी एक्सेप्टेबल है। इस तरह की फ़ोटो आप लगा सकते हैं जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। और आपको डेट लिखना होगा फ़ोटो पे, जो है डेट वाली फ़ोटो आपको बनवानी है, इसमें हालांकि डेट नहीं है। और उसी के साथ में आप देख सकते हैं इस तरह की जो फोटो दिखाई दे रही है एक्सेप्टेबल नहीं है। ये फोटो जो है आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कलर अलग टाइप का यहाँ पे है, इसलिए ये रिजेक्ट है। और ये भी रिजेक्ट है क्योंकि इसमें आधा ही चेहरा आपका है और इसमें केप लगाए हैं, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया है ना। और जो है इसे देख सकते हैं ये इन्वर्टेड फोटो है और ये आप देख सकते हैं ब्लर हो गई है। और ये जो है गूगल से यहाँ पर आपको दिखाई जो ब्लेयर फोटो है
और गॉगल्स पे आप नहीं खिंचवा सकते हैं, चश्मा वाली फ़ोटो नहीं चलेगी, ये डार्क हो गई इसलिए नहीं। और ये जो है आपकी फेसिंग साइड वे गलत हो गया, अपोजिट हो गई। और ये देखिएगा फेसिंग साइड वे मतलब कि आप फेस कैमरा की तरफ नहीं किए हैं, इसलिए ये रिजेक्ट हो गई। और ये बहुत ज़्यादा छोटी फ़ोटो भी आपकी नहीं चलेगी, और इस तरह से आप चश्मा लगाओगे वो वाली फ़ोटो भी आपकी नहीं चलेगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। चलिए मित्रों, तो इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें।